नमस्कार, मैं रविश कुमार। अक्सर आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जो छात्र होमवर्क कर नहीं जाता है वो इसी जुगाड़ में रहता है कि मास्टर की नजर उस पर ना पड़े और जल्दी कक्षा खत्म होने की घंटी बज जाए। लगता है सरकार की भी यही हालत हो गई है। गोदी मीडिया कोशिश तो कर रहा है कि डिबेट का कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए कि नया हंगामा खड़ा हो, जनता उसमें उलझ जाए, मगर हो नहीं पा रहा है। मैं रोज ये बात इसलिए बताता हूं ताकि आपको सनद रहे कि इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फिर से मुसलमान विरोधी मैसेज की भरमार हो रही है। आईटी सेल का काम है, आपको सांप्रदायिक ताव में लाने की कोशिश हो रही है। नफरत करने के लिए तर्क और तर्क करने के लिए नफरत का सहारा अब मत लीजिए। आपने चंद हफ्ते पहले देखा था कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक दूसरे की मदद में लगे थे और सरकार नदारद थी। इस सांप्रदायिकता से आपको क्या मिला? क्या अपनों की जान बचा पाए आप? अस्पताल में ऑक्सीजन बंद हो गया, जब लोग मरने लगे तो आप उन्हें बचा पाए, सिलेंडर दिला पाए, वेंटिलेटर दिला पाए, अस्पताल मिला। हर परिवार में या उनकी रिश्तेदारी में लोग मरे हैं। आप तो यह भी नहीं जान पा रहे हैं कि कोविड से कितने लोग मरे हैं। दोस्तों जागो, सुख में केवल झूठ है। झूठ के इतने पहरेदार और चौकीदार हैं कि हर झूठ सर पर नाच रहा है। आज के किसी झूठ को कोई तकलीफ नहीं, हर झूठ का ख्याल रखा जा रहा है। मुफ्त राशन दिया जा रहा है, सारे झूठ मिलकर मैं ही चौकीदार का गीत गा रहे हैं। सच के सारे रास्ते बंद हैं, मामूली तर्कों के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। भारत में झूठ की ऐसी अविरल अय्याशी अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। अ से मेरे शब्द खत्म हो गए, अब न और ज से वाक्य बना रहा हूं। पंचतंत्र में आपने सुना होगा, जब नीयत साफ नहीं होती, नीति अस्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम का अभाव होता है, तब नतीजे में जनता को जान गंवानी पड़ती ही है। लाशों को गायब कर उनकी गिनती कम दिखानी ही पड़ती है। पटना दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट देखी, सुर्खियां चीख रही हैं कि सरकार ने मरने वालों की संख्या 72% छिपाई थी। बिहार सरकार के ऑडिट के बाद कोविड से हुई मौत के मामले में बिहार अब 16वें नंबर से 12वें नंबर पर आ गया है। 8 जून को पूरे बिहार में मरने वालों की संख्या 5424 थी, जिसमें 3951 और जोड़ दिया गया है। इस तरह बिहार में कोविड से मरने वालों की संख्या 9375 हो गई, ये भास्कर ने लिखा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या इससे भी अधिक है और बिहार में 9429 लोगों की कोविड से मौत हुई है। 3 जून को पटना भास्कर के राकेश रंजन, आलोक कुमार और उनकी टीम ने बताया था कि मई के महीने में पटना शहर के 3 शमशानों में ही 1648 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि सरकारी आंकड़ा 446 का है। करीब 73% कम संख्या बताई गई। नई संख्या के हिसाब से पटना में कोविड से मरने वालों की संख्या 2303 हो चुकी है, जो कि पहले 1229 थी। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पटना में मरने वालों की संख्या 5000 तक जा सकती है। सरकार करीब 2300 ही बता रही है। दूर दराज के जिलों को छोड़िए, पटना राजधानी है, यहीं के लोगों से छिपाया गया कि कितने लोग मरे हैं कोविड से। दावे से कोई नहीं कह सकता कि नई संख्या भी सही संख्या है। बिहार के 38 जिलों में मरने वालों की संख्या 72% बढ़ गई है। 7 जून तक कैमूर जिले में 44 लोगों की मौत बताई गई थी, इसे सुधार कर अब 146 कर दिया गया है। 231% संख्या बढ़ी है। इस तरह से हिसाब लगाकर देखिए कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में कितनी संख्या छिपाई गई। सहरसा जिले में 225% संख्या बढ़ी है। बेगूसराय में 7 जून तक कोविड से मरने वालों की संख्या 138 थी, 8 जून को 454 कर दी गई है। मौत जो सरकारी अस्पतालों में हुआ उसी का आंकड़ा रखा गया, जिसको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया गया या जो निजी वार्डों में अस्पतालों में जिनका इलाज हुआ और वहां मर गए, उस सब आंकड़ों को जिला प्रशासन और सरकार कलेक्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण
आज ये समस्या उत्पन्न हुई है। कहीं न कहीं मुआवजा देना पड़े, वह 4 लाख रुपया, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि हम कुछ लोगों को ही मुआवजा दे करके खानापूर्ति करें। ये आंकड़ा तो प्रत्येक दिन अप टू डेट होना चाहिए था, चाहे होम आइसोलेशन में मर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में मर रहे हैं, जो भी कोविड से मर रहे हैं। ये इस बेगूसराय प्रखंड के अंतर्गत ही एक बासदेवपुर चंदपुरा के, वो यहाँ से उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया और कहा गया जो आप घर में जाकर के होम आइसोलेशन रहिए। अब 10 मई को उनकी मृत्यु हो गई और वो उनका जो बच्चा है, लड़का है, वो परेशान हो रहा है हमारे पिता का यहाँ पोर्टल पर नाम दर्ज हो बेगूसराय सदर अस्पताल में, ताकि हमको वो मुआवजे का लाभ मिले। लेकिन अब उसमें इतना प्रक्रिया उलझा दिया गया है, वो कहा जा रहा है चूँकि हमारे यहाँ नहीं मरे हैं इसलिए हम इस पोर्टल पर लोड करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से ये परेशान किया जा रहा है। ये भी जो आंकड़ा है इसमें भी कुछ कमी है, जैसे कि जो निजी अस्पताल हैं उसमें जो मौत हुई है उसका डाटा अभी तक कंपाइल नहीं किया गया है। उसके बाद जिनको कोविड हो गया था और लंबा इलाज चला, बीच में वो निगेटिव उनका आ गया लेकिन बीमार वो थे, आईसीयू में थे, तो उनको इस तरह से दिखाया गया कि वो कोविड से उनकी मृत्यु नहीं हुई, जबकि उनका मुख्य कारण जो था वो कोविड से बीमार पड़े थे और वो उसके बाद अस्पताल में भर्ती थे और उसके कारण उनका मौत हुआ। इसी हिसाब से आप सोचिए कि देश के स्तर पर क्या हुआ होगा। बिहार सरकार को ऑडिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि अदालत लगातार हलफनामा मांग रही है। उन हलफनामों में सरकार का झूठ बिना मेहनत के पकड़ में आ जा रहा था। बक्सर जिले में मरने वालों की संख्या में हास्यास्पद तरीके से अंतर पकड़ा गया। कोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि बक्सर में 1 मार्च से 15 मई के बीच केवल 6 मौतें हुई हैं। पटना के कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि 5 से 15 मई के बीच बक्सर के एक शमशान घाट पर 789 लाशें जलाई गईं। इस लेवल के झांसे दिए जा रहे हैं। 17 मई को पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी से पता चलता है कि अदालत का धीरज भी जवाब देने लगा था। दोनों हलफनामों में मौतों के अंतर को देखकर चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि जिस तरह से बक्सर में हुई मौतों के 2 अलग अलग आंकड़ों के हलफनामे कोर्ट के सामने दाखिल किए गए हैं, हम हैरान हैं। कोर्ट को सरकार से सही और प्रमाणिक आंकड़ों की उम्मीद है। अगर कोर्ट ने सक्रियता ना दिखाई होती तो आप इतना भी नहीं जान पाते। कोविड से कितने लोग मरे इसकी सही संख्या भारत के लोग नहीं जानते हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि लोग मरे हैं ये आप जानते हैं, मगर कितने लोग मरे हैं इसकी सही संख्या नहीं जानते हैं। गांव गांव में इसका ऑडिट होना चाहिए, बल्कि गांव के लोगों को टीम बनाकर खुद ही ऑडिट का काम शुरू कर देना चाहिए। इस टीम में हर पक्ष के लोग शामिल किए जाएं, मुखिया को साथ में लिया जाए, घर घर सर्वे हो, फिर एक लिस्ट बने और उस लिस्ट को गांव के बीच में टिन की चादर वाले होर्डिंग पर लिखा जाए। बैनर फ्लेक्स का ना हो, नहीं तो आंधी में फट जाएगा। मरने वालों के नाम और मरने की तारीख लिखी जाए। यह भी लिखा जाए कि मौत अस्पताल के रास्ते में हुई, अस्पताल पहुंचकर बाहर हो गई या अस्पताल में हुई या घर पर हुई। गांव में मरने वालों की कुल संख्या भी लिखी जाए। अगर गांव के लोग ऐसा नहीं करेंगे तो गांव में 2 लोगों को मुआवजा मिलेगा, बाकी लोग कोर्ट कचहरी में जीवन गंवा देंगे और मुआवजे की राजनीति चलती रहेगी। मुआवजा से ज्यादा जरूरी है इस सच को जानना कि कोविड से कितने लोग मरे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों थी, ऑक्सीजन का समय पर इंतजाम क्यों नहीं हुआ, लाखों रुपए क्यों लुटे। सरकारों को पता है कि लोग नाराज हैं। इस नाराजगी को कम करने के लिए भी मुआवजा आ रहा है, वो भी केवल 4 लाख का। 350-400 करोड़ मुआवजा बांटने की तैयारी हो रही है। कायदे से यह राशि किसी के लिए भी 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हम तब भी जान पाएंगे कि भारत में कितने लोग कोविड से मरे हैं? जिनकी मौत कोविड से हुई है और अस्पताल ने कोविड नहीं लिखा है, उनका क्या होगा? यह भी सुनने में आया कि एक जिले का मरीज दूसरे जिले के अस्पताल में मरा तो उसे दोनों जगहों पर नहीं गिना गया। ऐसे कितने मरीज होंगे, इसकी भी अलग से ऑडिट होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड के इलाज का खर्चा सरकार देगी। अब सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों ने इलाज के खर्चे के लिए आवेदन किया है, कितने लोगों को सरकार ने पैसे दिए हैं। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उन्हें कोविड था, इलाज कोविड का हुआ। क्या ऐसे लोगों के इलाज का खर्चा सरकार दे रही है?
कोविड से जुड़े सवाल इतने हैं कि उन्हीं का जवाब मांगते और पड़ताल करने में 1 साल समय कम पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि मरने वालों की संख्या हर दिन के हिसाब से दी जाती है। क्या बिहार सरकार ने हर दिन के हिसाब से अपना डेटा सही किया है या टोटल में करीब 4000 और बढ़ा दिया है? इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि संशोधन के नाम पर कहीं फिर से धूल झोंकने की कोशिश तो नहीं है। मनीष कुमार ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की।